हेलो एवरीवन। तो आज जो टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं ये है nth टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। लास्ट क्लास में हम लोग जान लिए थे कि एपी क्या होता है, सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होता है। तो इस क्लास में हम लोग जानेंगे कि nth टर्म क्या होता है। एपी मतलब समझते हैं सभी लोग क्या होता है, जिसमें कंजिक्यूटिव टू टर्म्स का डिफरेंस सेम रहता है। कंजिक्यूटिव मतलब जो एक के बाद एक टर्म्स आते हैं उनका डिफरेंस अगर सेम रहता है तो वो एपी हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मान लीजिए 3, 5, 8, 11, 14 कर लो, हो गया। देखो अब इनमें जो कंजिक्यूटिव टर्म्स है 3, 5, इनका डिफरेंस कितना है, 5 माइनस 3 करिए कितना हो रहा है 2। तो और यहां पर देखिए, एक मिनट, यहां पर आप लोग 3 की जगह 2 लीजिए, तो इनका डिफरेंस देखिए बच्चों कितना हो रहा है 3। आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस करना है, इनका बताइए कितना डिफरेंस है, 8 माइनस 5 3। सिमिलरली 11 माइनस 8 3, और उसी तरीके से 14 माइनस 11 कितना होगा 3। तो देखिए इनमें कंजिक्यूटिव टू टर्म्स का डिफरेंस सेम है, 3 है, तो इसको क्या बोल देते हैं, एपी बोल देते हैं। ठीक है, यही इसी के आधार पर हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, और आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है nth टर्म। क्या होता है, कैसे होता है, देख लेते हैं। इसी को जनरल टर्म भी बोलते हैं। जनरल टर्म मतलब जिसकी मदद से आप कोई भी बोल दिया कि आपको 20 टर्म निकालो, 30 टर्म निकालो, तो उसमें ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। मान लीजिए लेट a1, a2, a3 बी द टर्म्स ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज a1 और जस्ट a1 ले लो चाहे a ले लो, एंड द कॉमन डिफरेंस इज d, देन द सेकेंड डिफरेंस। देखो जैसे मान लीजिए कोई भी एपी का फर्स्ट टर्म अगर आपका a है, तो अगला टर्म कैसे आपको मिल सकता है, इस a में अगर आप लोग कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे तो आपको अगला टर्म मिल आया समझ में। अब इसी a प्लस डी में सेकेंड में फिर से अगर आप लोग d ऐड कर देंगे तो आपको थर्ड टर्म मिल जाएगा, और इस थर्ड टर्म में आप लोग फिर से d ऐड कर देंगे तो आपको फोर्थ टर्म मिल जाएगा। तो देखिए फर्स्ट टर्म अगर a है, सेकेंड टर्म क्या होगा a प्लस डी, थर्ड टर्म a प्लस 2d, और फोर्थ टर्म हो जाएगा a प्लस 3d। इस तरह से बच्चों आप लोग आगे से आगे टर्म निकाल सकते हैं। तो ये क्या बोल रहा है कि फर्स्ट टर्म अगर a है तो सेकंड टर्म क्या हो जाएगा a प्लस डी, थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, ये a2 टर्म में d ऐड कर दीजिए, ऐसे a4 क्या हो जाएगा a3 प्लस डी। तो फाइनली अगर आप लोग यहां पे देखेंगे बच्चों, एक बार इधर देखिएगा कि a4 क्या आ रहा है आपका, a4 क्या आ रहा है a प्लस 3d ये आ रहा है। तो यहां पर a प्लस 3d अगर मैं यहां पे कॉमन टर्म लिखूं, मान लो 4 की जगह n रखूं, तो a तो ये ऐसे आएगा, पर यहां क्या आएगा बताइए, d तो इधर आएगा। देखो यहां पर n है तो यहां पे क्या हो जाएगा n माइनस 1। उसी तो कंडीशन में देखो, तभी तो अगर यहां पे n की जगह अगर 4 रखेंगे तो 4 रखेंगे तो देखना a4 इक्वल टू a प्लस 4 माइनस 1 a प्लस 3d तभी बनेगा। ठीक है, जब यहाँ 4 रखेंगे तभी तो यहाँ 3d बनेगा, इसलिए ये जनरल टर्म हो जाता है आपका a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देयर फॉर द एन टर्म ऑफ एन ऑफ द एपी विद फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी इज गिवन एज ए एन इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ठीक है। तो आपका nth टर्म कैसे दिया जाता है, कोई भी एपी लेट जिसका फर्स्ट टर्म a है, जिसका फर्स्ट टर्म a है और कॉमन डिफरेंस d है, कोई भी एपी जिसका फर्स्ट टर्म a है, कॉमन डिफरेंस d है, उसका nth टर्म क्या हो जाएगा बच्चों, nth टर्म a n हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बच्चों a n टर्म को लास्ट भी बोलते हैं, लास्ट टर्म भी बोलते हैं इसको, a nth टर्म बोलो या लास्ट टर्म बोलो एक ही बात है। ठीक है, a n इज नोन एज द जनरल फॉर्म ऑफ द जनरल टर्म ऑफ एन एपी। l, ये l लिखा हुआ है, l रिप्रेजेंट द लास्ट टर्म एंड इट इज डिनोटेड बाय a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो मान लीजिए अगर आपका ये l से डिनोट करते हैं लास्ट टर्म को, तो ये इसका फॉर्मूला भी क्या होता है बच्चों, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये आपके लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है। तो मेन यहां पर जो भी हमने डिस्कस किया उसका एक ही कंक्लूजन याद रखिएगा, nth टर्म क्या होता है एपी का, वो होता है बच्चों a प्लस एन माइनस 1 इंटू
डी। इसी के आधार पर क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए आ जाओ एग्जाम्पल 3 पर बच्चों, क्वेश्चन का सिलसिला स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहीं से आपका जो है हम लोग आगे एक्सरसाइज भी सोल्व करेंगे, काफी क्वेश्चन करेंगे और आपको समझ आएगा। देखिए, फाइंड द 10th टर्म ऑफ एपी दिस। तो एपी सबसे पहले लिख लीजिए, एपी आपको दिया हुआ है 2 7 12 डैश डैश, ये दिया है ना, यही दिया हुआ एपी आपको। चलिए स्टार्ट करें, फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। देखिएगा ध्यान से इस क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है आपके nth टर्म वाला, ठीक है, जिसमें 10th टर्म आपको निकालना है, एपी ये दिया हुआ है। तो आप लोग जानते हैं कि an टर्म निकालने का फॉर्मूला, उसको tn लिखो, an लिखो, एक ही बात है, an और tn एक ही बात है। तो ये होता है आपके पास a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। अब ये वाली एपी देखकर मुझे बताइए ए क्या है इसमें। इसमें एपी में ए क्या है आपका 2 है, ए मतलब फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या है ए, और डी, डी मतलब डिफरेंस, तो डिफरेंस देख लो 7 माइनस 2 कितना है 5 है डी। तो देखिएगा nth टर्म मतलब टी एन क्या हो जाएगा 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 5। T10 मुझे निकालना है, 10th टर्म निकालना है। 10th टर्म मतलब n इक्वल्स टू 10, 10th टर्म मतलब n इक्वल्स टू 10, तो 2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, तो ये जाएगा 2 प्लस 9 इंटू 5, तो ये जाएगा 2 प्लस, और ये आ जाएगा आपका 47। तो बच्चों इस एपी का 10th टर्म आ जाएगा आपके पास 47, ठीक है। इस तरह से आपको करना है, इस एपी का 10th टर्म आ जाएगा आपके पास 47, ठीक है। सिंपली वही फॉर्मूला लगाया, ये देख लो 13 टर्म ऑफ दिस एपी, लिख लो एपी क्या है पहले 10 20 30 40। अब इसमें आपके पास फर्स्ट टर्म क्या है 10 है, कॉमन डिफरेंस डी क्या है 20 माइनस 10 मतलब 10 आ गया। आपको 13 टर्म निकालना है, मतलब ए 13 मतलब ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एन क्या है यहाँ पर 13 है, तो a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी, मतलब आपको निकालना है a प्लस 12d, ठीक है। a 13 है तो मतलब a प्लस 12d करना है आपको, ठीक है, ये याद रखिएगा हमेशा। तो a 10 है, 12 इंटू डी कितना है 10 है, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 120 मतलब 130 हो जाएगा, a 13, ठीक है। यही होगा, तो A13 आ गया आपका 130। अब मैं आपको निकला सिखा देता हूँ एक बार और सिंपल तरीके से nth टर्म। देखिएगा, जैसे अगर आप लोग फर्स्ट सेकंड टर्म की बात कर रहे हैं, मतलब A2 की बात कर रहे हैं, तो क्या होता है A प्लस 1d। A मान लीजिए 6 की बात कर रहे हैं तो वो होता है A प्लस 5d। बार बार फॉर्मूला ना लगा करके आप डायरेक्ट जो भी टर्म पूछा है इस तरह से कर सकते हैं। A6 है तो A प्लस 5d, इधर एक कम हो जाएगा। A9 है तो क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी से, A प्लस 8d, मतलब यहाँ पर 9 है तो यहाँ पर 8, एक कम हो जाएगा। जैसे A11 पूछा है तो A प्लस 10d, डायरेक्ट ले सकते हैं। अरे भाई A प्लस n माइनस 1 होता है ना, तो 11 माइनस 1 और 10d, फिर आप बस A और D का वो वैल्यू रखिए और जो भी टर्म आपको पूछा है उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आइए इस क्वेश्चन पर आइए। विच टर्म ऑफ एपी 2142 इज 210। ये एपी दी हुई है और पूछा है कि बताइए 210 जो 210 है ये इस एपी का कौन सा टर्म है, ये एपी का कौन सा टर्म है 210। तो कौन सा टर्म है 210, इसका मतलब क्या निकालना है, एन का वैल्यू मुझे निकालना है, और 210 आपको दिया हुआ है ए एन है ना, तो ए एन था आपको दिया हुआ है 210 है ना, ए का वैल्यू आपको दिया हुआ है 21 और डी का वैल्यू दिया है 42 माइनस 21 मतलब 21। आपको बताना है एन की वैल्यू, मतलब यही तो पूछ रहा है ना कि कौन सा टर्म है एपी का ये 210, तो एन की वैल्यू बतानी है। तो लगा दो फॉर्मूला सिंपल जो आपको पता है, ए एन क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन कितना दिया हुआ है 210, 21 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी,
तो देखो 210 माइनस 21 कितना हो जाएगा, कर दो इसको। 21, तो 10 में से 9 गए तो 9 0 8 189 है क्या, अपॉन 21 इक्वल्स टू n माइनस 1। काटो इसको 3 से, 3 से कर सकता है ना, या 7 से काट दो, 7 से काटो, 7 3 बार, 2 बार, 7 बार, ये 9 बार, तो 9 इक्वल्स टू n माइनस 1, तो n कितना आ जाएगा 10th। इसका मतलब ये है कि जो 210 है ये आपका 10th टर्म है एपी का, ठीक है। 210 क्या है आपकी एपी का 10th टर्म है। इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए बच्चों तो सेम इसी तरीके से आपको करना है, जो टर्म दिया हुआ है उसको an मान लेना, और a और d आपको पता है, n का वैल्यू आपको निकालना, ठीक है। विच टर्म ऑफ एपी, इस टाइप के क्वेश्चन, देखिए आगे और भी क्वेश्चन आएंगे इस तरह के तो करेंगे। देखिए 10 टर्म ये है, हो गया आंसर, आगे बढ़े। एग्जाम्पल का क्वेश्चन था ये आपका, ये एक और ऐसा क्वेश्चन देखिए, ऐसा सेम क्वेश्चन, ये आपकी एग्जाम्पल 4 है। विच टर्म ऑफ एपी दिस इज माइनस 81। फिर से वही क्वेश्चन, आपको सीरीज दिया हुआ है और पूछा हुआ है कि माइनस 81 इस एपी का कौन सा टर्म है। पूछा हुआ है कि माइनस 81 इस एपी का कौन सा टर्म है, ठीक है। तो देखिएगा ये आपको दिया हुआ है एपी 21 18 15, ये दिया हुआ है माइनस 81 है, तो आपको ए दिया हुआ है 21, डी दिया हुआ है 18 माइनस 21, मतलब माइनस का 3 दिया हुआ है, ठीक है। और आपसे बोला है कि 81 कौन सा टर्म है, तो मान लो ये ए एन दिया हुआ है आपको माइनस 81, ठीक है, और आपको निकालना है एन का वैल्यू। तो ए एन क्या हो जाता है आपका ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन क्या है माइनस 81 इक्वल्स टू ए 21 है प्लस एन माइनस 1 इंटू डी माइनस 3। तो ये हो जाएगा माइनस 81 माइनस 21 इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू माइनस 3। करो कितना हो जाएगा 210 माइनस 102 अपॉन माइनस 3 इक्वल्स टू एन माइनस 1। काटो इसको 3 बार 4 बार, तो 34 हो गया इक्वल्स टू एन माइनस 1। तो बच्चों एन यहाँ से आपका जो 34 प्लस 1 मतलब 35 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार देखिए ध्यान से। ठीक है, तो एन का वैल्यू 35, इसका मतलब है कि 35th टर्म जो है वो है आपका माइनस 81, मतलब इस एपी का जो 35वां टर्म है 35 जो टर्म होगा वो होगा माइनस 81। आगे बढ़ो, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आगे बोल रहा है इज एनी टर्म जीरो, मतलब क्या कोई टर्म जीरो है, तो मैं क्या करूं ए एन को जीरो पुट कर दूं। अरे भाई ये पूछ रहा है कि कोई ऐसा वैल्यू है इसमें, कोई ऐसा टर्म है जो जीरो है, तो वो एन का वैल्यू हमको बताना है। तो मतलब ए एन का वैल्यू बोल रहा है कि जीरो है क्या, ऐसा कोई टर्म है क्या, तो देख लो, कर दो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी को। हाँ सर, हेलो, हाँ सर, हाँ सर। हाँ
बोल रहा है कि कोई टर्म क्या जीरो है, जीरो है, फिर से इसको कंटिन्यू करते हैं कि बोल रहा है कि कोई टर्म जीरो है तो एन को जीरो करना है, मतलब a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू जीरो। तो a आपका दिया हुआ था 21 प्लस एन की वैल्यू मुझे बतानी है और डी की वैल्यू -3, तो ये हो जाएगा n माइनस वन इक्वल्स टू -3 और प्लस 21 इधर आके हो जाएगा -21, तो ये हो जाएगा n माइनस वन, ये -21 -3 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा क्या हो जाएगा डिवाइड, तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, 3 से 7 टाइम कटेगा, तो ये n माइनस वन इक्वल्स टू 7, मतलब n का वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया। तो इसका मतलब ये है n का वैल्यू 8 आया, इसका मतलब ये है कि इस AP का 8th टर्म आपका 0 है, इस AP का 8th टर्म क्या है 0 है, इसका ये मतलब है आपका। सभी को आया समझ में बच्चों? ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, देखिएगा आगे वाला क्वेश्चन देखिएगा, पढ़िए इसको, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का एक और क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको देखिए, थोड़ा कोशिश करिए करने की, अगर आपसे हो गया तो ठीक, नहीं तो हम लोग तो इधर डिस्कस कर ही रहे हैं। ठीक है, देखिए एक बार ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समझ गए? देखो, कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इज 5 दिया हुआ है, मतलब कॉमन डिफरेंस मतलब डी दिया हुआ है आपको 5, तो मुझे बताना है A18 और A13, A18 माइनस A13। अब मुझे जरा बता दीजिए A18 क्या है, मैं सिखाया था अभी आपको, तो इसका जनरल टर्म क्या, ये कैसे लिखेंगे, A18 क्या होता है A प्लस 17 डी, ऐसे होता है, माइनस A13 क्या होता है A प्लस 12 डी, यही होता है। अरे ये होता है ना जनरल टर्म में, ये अगर 18 है तो यहाँ पे एक कम आ जाता है डी के आगे, तो देखो ये क्या हो जाता है A प्लस 17 डी माइनस A माइनस 12 डी, तो A से A कट गया, तो ये क्या हो जाएगा 17 डी माइनस 12 डी, मतलब 5 डी हो गया, और डी का वैल्यू कितना है 5, तो 5 इंटू 5 मतलब 25 बच्चों इसका वैल्यू आएगा, तो 25 मतलब आंसर हो जाएगा आपका ये वाला। ठीक है, देख लीजिए इजी क्वेश्चन था। कोई भी टर्म लिखना है आपको, जनरल टर्म जैसे A18 लिखना था तो वो क्या हो जाता है A प्लस 17 डी, A20 लिखना है, A20 लिखना है तो वो क्या हो जाता है A प्लस 19 डी, जहां पर A आपका फर्स्ट टर्म है और D आपका कॉमन डिफरेंस से आगे बढ़ जाते हैं। द नंबर ऑफ नंबर्स बिटवीन 105 एंड 1000 विच आर डिविजिबल बाय 7। देखिए इस क्वेश्चन, ऐसे नंबर्स के मुझे नंबर बताने, नंबर ऑफ नंबर्स मतलब नंबर के टोटल कितने हैं, वो टोटल नंबर 1 2 3 कितने 5 है 6 ऐसे, जो कि 7 से डिवाइड हो सकते हैं और 105 से लेके 1000 के बीच में होने चाहिए। ठीक है, 105 से 1000 के बीच के जितने भी नंबर जो कि 7 से डिवाइड है वो कितने हैं, मुझे ये वैल्यू बताना है। तो देखिएगा तो मेरे को ढूंढना पड़ेगा सबसे पहले, ऐसे कई बच्चे तो ऐसे दिमाग लगाएंगे कि सर नहीं हम तो ऐसे करेंगे, सबसे पहला टर्म 105 से कौन डिवाइड है, ये डिवाइड है, 105 को 7 से डिवाइड करो, है क्या डिवाइड, एक बार 3 5 बार 35, तो 0 0 आ रहा है, मतलब 105 जो है 7 से डिवाइड है, तो सबसे पहला टर्म तो ये हो गया 105। दूसरा क्या होगा, दूसरा क्या होगा बताइए जरा, दूसरा टर्म जो इससे डिवाइड है आगे वाला, बताइए 106 है क्या, 106 एक बार 7 3 6 नहीं, 7 बार 5 बार 35, 6 बार क्या होता है 42। तो अगर मैं यहां पर 112 लिखूं, तो क्या डिवाइड हो जाएगा क्या 42, हाँ हो गया ना डिवाइड, तो दूसरा टर्म क्या हो जाएगा 112। अगला दिखाओ 113, देखो 43 नहीं है, तो क्या लूँ बताओ, 7 टाइम 7 कितना होता है 49, तो 9 अगर मैं लूंगा यहाँ पे 119 लूंगा तो वो डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये 105 हो गया, 112 हो गया, 119 हो गया, और लास्ट में इस तरह से अब ऐसा नहीं कि डिवाइड करते जाएंगे लास्ट वाला देख लो, क्या है 1000 से पहले 999 है क्या डिवाइड 7 से, एक बार दोगे 7 का 2 9, 4 टाइम्स 28 19।
अब 19 तो डिवाइड नहीं है यार, अगर यह 9 की जगह 4 होता तो डिवाइड हो जाता, 9 की जगह 4 होता तो डिवाइड हो जाता। तो यहां पर मैं यार 4 कर दूं क्या, 994, देखना ध्यान से, अगर मैं यहां 4 कर दूं, 4 कर दूं तो डिवाइड हो जाएगा, यहां पर फिर क्या आएगा 4 आएगा, तो उससे 2 टाइम्स हो जाएगा 14 और ये 0 हो जाएगा। तो मतलब 994 आपका दोस्त लास्ट टर्म है। ये देखिए आपका एपी बन रहा है जिसका फर्स्ट टर्म आपका 105 है, कॉमन डिफरेंस है 112 माइनस 105, इसका मतलब 7। फर्स्ट टर्म 105 है और कॉमन डिफरेंस कितना है 7 है, ठीक है। तो निकालना है टोटल नंबर, निकालना है तो निकाल लीजिए टोटल नंबर, मतलब लास्ट टर्म 994 है, तो ए एन दिया हुआ है, लास्ट टर्म 994 दिया हुआ है, तो निकाल लो nth टर्म, तो ए एन क्या हो जाएगा, अरे यार इस एपी का लास्ट टर्म 994 है ना, तो लास्ट टर्म के लिए मैंने क्या बताया था, उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, एल से, ए एन लिखो या एल लिखो, तो वो एल क्या होता है, वो भी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। तो देखो एल क्या है इधर 994 है, इक्वल्स टू ए क्या है 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है 7। देखिए कितना हो जाएगा 994 माइनस 105, करो इसको, कितना हो जाएगा 9 8 8 8 8 9 हो गया, इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 7। देखिएगा इसको सोल्व करूंगा मैं, तो ये कितना हो जाएगा 889 अपॉन 7 इक्वल्स टू एन माइनस 1, करो 1 टाइम 1 8 2 बाय 4 9 7 टाइम, तो एन की वैल्यू 128 आ गया क्या, 128 टोटल टर्म्स है जो इसके बीच में प्रेजेंट है, देख लीजिए एक बार इसको। एक 105 से 1000 के बीच 128 या 128 ऐसे टर्म्स है बच्चों जो आपके 7 से डिविजिबल है, ठीक है ना। इस तरह से कोई भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप ऐसे ही करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट नंबर ढूंढिए, सेकंड ढूंढिए, उनका फर्स्ट टर्म ढूंढिए, कॉमन डिफरेंस ढूंढिए, लास्ट टर्म देखिए क्या है, लास्ट टर्म क्या है जो 7 से डिवाइड है, फिर आप एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 का फॉर्मूला लगाइए और एन का वैल्यू निकालिए। इस तरह से आप लोग कर सकते हैं क्वेश्चन को, एक बार देख लीजिए इसको, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये वाला देखिए एक बार, सही बच्चे देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को। What is the common difference of an AP in which A18 minus A14 32? अगेन वैसा ही क्वेश्चन आ गया, बताओ A18 क्या हो गया, A प्लस 17D माइनस A14 क्या हो जाएगा, A प्लस 13D, तो ये क्या हो जाएगा A प्लस 17D माइनस A माइनस 13D 32, 17 में से 13 गया तो कितना हो जाएगा 4D टू 30, तो ये क्या हो जाएगा D इक्वल्स टू 32 अपॉन 4, मतलब D की वैल्यू आ जाएगी 8। तो कॉमन डिफरेंस कितना है बच्चों आपका, इसका 8 है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। कॉमन डिफरेंस कितना है 8 है, ठीक है, देख लीजिए। एग्जाम्पल का क्वेश्चन था, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, देख लीजिए। जो बोला हुआ था वही किया, A18 माइनस A14 इक्वल टू 32 है, तो A18 A प्लस 17D माइनस A14 A प्लस 13D, इस तरह से थोड़ा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ सीक्वेंस, तो ये सीक्वेंस आपको दिया हुआ है 3 8 13 18, ये सीक्वेंस दिया हुआ है। अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन है, वही वाला टाइप का क्वेश्चन है जिसमें एन दिया हुआ है और एन पूछा हुआ था। पूछ लिया है कि ये सीक्वेंस दे दिया और इसमें पूछा है कि बताओ भाई 498 इस एपी का कौन सा टर्म है, मतलब एन का वैल्यू बताना है, एन आपको दिया हुआ है। तो इसमें मुझे बताना जा रहा है ए क्या है 3 है, डी क्या है 5 है, और लास्ट टर्म ए एन क्या है 498 है।
तो देखना क्या लगाऊंगा फॉर्मूला, ए एन का लगाइए, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन क्या हो जाएगा 498 इक्वल्स टू 3 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो 498 माइनस 3 तो एन माइनस वन इंटू 5। तो करो माइनस करो कितना आ जाएगा 495 बस टू एन माइनस वन इंटू 5। तो ये 5 इधर डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 495 अपॉन 5। तो 5 से करो इसको, नो नो, तो 99 प्लस 1, तो एन का वैल्यू कितना आ गया 100। मतलब 100, एन का वैल्यू 100। इसका मतलब क्या है कि इस एपी का जो 100th टर्म है, 100 नंबर पे जो टर्म आएगा वो क्या है 498। तो 100 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखिए इसको ध्यान से क्वेश्चन को, है ना, देखिए और समझिए। वही उसी टाइप का क्वेश्चन था अगेन। आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा और क्वेश्चन देखते हैं। ये एक और आपके एग्जाम्पलर का क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसको, 2 AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। तो 2 AP है, मान लीजिए एक है आपका AP1 और एक है आपका AP2। इनका कॉमन डिफरेंस जो है सेम है, मतलब इसका भी D है, इसका भी मान लो D है। द फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ दिस इज -1। मान लो इन दोनों में से किसी एक एपी का फर्स्ट टर्म -1 दिया है, मतलब A1, इसका मान लो -1। और कोई दूसरी AP2 है, इसका जो फर्स्ट टर्म है वो दिया है -8। देन द डिफरेंस ऑफ देयर फोर्थ टर्म इज, तो हमको बताना है डिफरेंस ऑफ फोर टर्म्स। डिफरेंस ऑफ फोर्थ टर्म देख लो, इसका मान लो फोर्थ टर्म A41 माइनस इसका A42। ठीक है, A42 और 1 लिखा हुआ है यार, इसको इसमें गड़बड़ मत करना, इसको स्क्वायर मत समझ लेना। ये फर्स्ट एपी का है, ये सेकंड एपी का। तो ये क्या हो जाएगा A4 क्या हो जाएगा A प्लस 3D माइनस A2 प्लस 3D। अरे दोनों का कॉमन डिफरेंस तो सेम ही है ना यार। तो ये क्या हो जाएगा A1 प्लस 3D माइनस A2 माइनस 3D। तो प्लस 3D से माइनस 3D कट गया, तो ये क्या हो जाएगा A1 माइनस A2। तो बताइए A1 कितना है -1 माइनस A2 कितना है -8। तो ये हो जाएगा -1 प्लस 8, मतलब 8 माइनस 1, इसका मतलब 7। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपका 7। तो फोर्थ टर्म का डिफरेंसेस क्या हो जाएगा 7। तो डिफरेंस बिटवीन दियर फोर्थ टर्म ये हो जाएगा 7। ठीक है, तो इस तरह से आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। देखिए ध्यान से इसको एक बार। ठीक है, अरे भाई 2 AP दी हुई थी, 2 AP के कॉमन डिफरेंस सेम दिए हुए हैं। एक AP का जो फर्स्ट टर्म है -1 दिया हुआ है, दूसरी AP का फर्स्ट टर्म -8 दिया हुआ है। उनके फोर्थ टर्म का डिफरेंसेस पूछा हुआ है, तो फोर्थ टर्म फर्स्ट का A1 प्लस 3D हो जाएगा और दूसरी का A2 प्लस 3D। अब D मैंने सेम इसलिए रखा है बच्चों क्योंकि उसने बोला हुआ है दोनों का D सेम है। उसके बाद मैंने बस ऐसा किया और आंसर आ गया। आगे बढ़ जाते है ना। ये वाला देखिएगा एक बार, एग्जाम्पलर का ये क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन देखिए। क्या बोला हुआ है कि 7 टाइम्स द 7 टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 11 टाइम्स द 11 टर्म ऑफ इट्स 11 टर्म। तो देखिए 7 टाइम ऑफ 7 टर्म ऑफ एन एपी, 7 टर्म मान लो A7 है, दिया हुआ 11 टाइम्स ऑफ इट्स 11 टर्म। तो बताइए 7 टर्म कैसे लिख सकता हूँ एपी का, A प्लस
6d, और 11 टर्म कैसे लिख सकता हूँ, a प्लस 10d, ऐसे लिखेंगे। तो देखिए कितना हो जाएगा, 7a प्लस 42d इक्वल्स टू 11a प्लस 1110d, ऐसे होगा। बताइए 42, 11 इसको इधर लेके जा रहा हूँ, तो 11a माइनस 7a प्लस 1110d माइनस 42 इक्वल्स टू 0। तो 7a 11a में से 7a गए तो कितना हो जाएगा, 4a हो जाएगा, प्लस 112 माइनस 42 करो कितना हो जाएगा, 8 6 68 हो गया। ए कॉमन ले रहा हूँ यहाँ से, तो ए कॉमन ले रहा हूँ, 4 कॉमन ले रहा हूँ, 4 सॉरी, तो 4 कॉमन ले लेंगे, 4 इधर जाके 0 हो जाएगा, तो इसमें बताइए 117d, तो a प्लस 17d का वैल्यू 0 आ रहा है। हमसे पूछा क्या 18 टर्म, तो 18 टर्म पूछा हो, तो 18 टर्म मतलब a प्लस 17d, और a प्लस 17d तो 0 आ रहा है ना यार, तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 17 टर्म तो 0 आ रहा है ना यार, a प्लस 16d मतलब 18 टर्म तो 0 आ रहा है ना, a प्लस 17d के हिसाब से देखे तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को ध्यान से, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, फिर आगे बढ़ते हैं। अगेन एक एग्जाम्पलर का क्वेश्चन देख लेते हैं। इन एन एपी इफ डी इक्वल्स टू -4, एन इक्वल्स टू 7 और ए एन दिया हुआ है 4, तो हमको बताना है ए। बेसिक क्वेश्चन, तो आप लोग जानते हैं ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन दिया हुआ है 4 और ए पूछा है प्लस एन 7 माइनस 1 और डी दिया हुआ है -4। देखो क्या जगह 4 इक्वल्स टू ए प्लस 6 इंटू -4, तो जगह 4 इक्वल्स टू ए माइनस 24, तो जगह 4 प्लस 24 इक्वल्स टू ए, तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे भाई, 28 आ गया क्या, ए का वैल्यू 28। तो देखिए एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, देख लीजिए ध्यान से, इसमें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन एक बार देखिएगा। देखिए, विच ऑफ दीज टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस गिवन इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। अब आपको ये जो एपी दी हुई है, देखिए अच्छा क्वेश्चन है, एनएसटीएससी 2013 में पूछा गया है। ठीक है, आपको ये जो एपी दी हुई है, इसमें हमको सिंपली ये बताना है, ये जो एपी दी हुई है सिंपली इसमें हमको इतना बताना है कि इस एपी का कौन सा टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म है। ध्यान से समझना मैं जो बोल रहा हूँ उसको। ये जो एपी दी हुई है, हमको इतना बताना है कि ये जो एपी है इसका फर्स्ट टर्म नेगेटिव टर्म कौन सा फर्स्ट टर्म होगा, इसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सा टर्म है, मतलब एन की वैल्यू बतानी। तो देखना अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। तो ये 15 को 15 लेके रहने दीजिए, 13 इंटू 3/4 इंटू 12 तो 1/2 इंटू 11 इंटू 5, ये दिया हुआ है। तो इसको पहले मैं सिंपल फॉर्म में लिख लेता हूँ, फ्रैक्शन ये फॉर्म में दिया हुआ है, इसको फुल फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, तो 13 चौक 52 और 3 55/4, ये क्या होगा 24 प्लस 1 25 अपॉन, तो ये क्या होगा 45 अपॉन 4। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देखिएगा ये क्या लिखा है, 15 क्या होता है 16/4, ये होता है। ये क्या लिखा है 55/4, 25/2 को क्या लिख सकते हैं 50/4, ये क्या होता है 45/4। तो देखिएगा 60/4, 55/4, 50/4। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें बच्चों, तो इसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम दिख रहा है। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस इन दोनों का अगर आप डिफरेंस देखें तो ये कितना है 5 अपॉन माइनस के, इसमें से इसको माइनस करते ना तो -5/4 है। सेम यहाँ पर भी अगर आप देखें तो -5/4 है, इन दोनों का भी देखेंगे तो -5/4 है।
तो यार इनके जो कंसेक्यूटिव टर्म्स है, इनका जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, इसका मतलब ये कौन सा सीक्वेंस हो गया, एपी हो गया। ठीक है, तो एपी हो गया, जिसमें कि फर्स्ट टर्म आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका 60/4 मतलब 15, और डी हो जाएगा -5/4। अब आपको बताना है कौन सा इसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म है। तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म मतलब ए एन नेगेटिव होना चाहिए। तो देखना ए एन नेगेटिव के लिए मैं कर रहा हूँ, देखना ध्यान से देखना, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का वैल्यू रखो 15, -5, तो ये क्या हो जाएगा, 4 को दो लो, क्या हो जाएगा 60 माइनस 5n प्लस 5/4। तो देखना कितना हो जाएगा 65 माइनस 5n/4। तो यहाँ से मैं अगर 5 कॉमन लूँ तो देखना है क्या बनेगा, 5 कॉमन लो इसमें से, तो क्या बनेगा 1 टाइम, ऐसा आया। देखो इसको ए एन की वैल्यू क्या आई मेरे पास, मैं एक बार नए पेज में बताता हूँ। ए एन की वैल्यू आई आपके पास 5/4 इंटू 13 माइनस एन, यही है क्या। हाँ, अब ये बोल रहा है कि ऐसा नंबर ऐसी एन की वैल्यू बताइए, एन की ऐसी वैल्यू बताइए जिस पर ये ए एन नेगेटिव हो जाए। ए एन नेगेटिव हो जाए मतलब 5/4 इंटू 13 माइनस एन, ये नेगेटिव हो जाए मतलब लेस देन 0 हो जाए। तो ऐसी एन की वैल्यू क्या रखूं मैं, बताइए एन की ऐसी क्या वैल्यू रखूं कि ये नेगेटिव हो जाए पूरा टर्म। अगर मैं एन का वैल्यू 12 रखूंगा तो नेगेटिव हो जाएगा क्या। एन का अगर मैं यहाँ पे वैल्यू 12 रखूंगा तो देखना क्या आएगा, 5/4 13 माइनस 12, तो ये क्या आएगा 5/4 13 माइनस 12 1 हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर n का वैल्यू 14 रख दूं तो 13 माइनस 14 कितना हो जाएगा यार, 13 माइनस 14 माइनस 1 मतलब नेगेटिव हो जाएगा ना। तो ऐसी वैल्यू क्या आ जाएगी, n इक्वल्स टू 14। n इक्वल्स टू 14 पे बच्चों आपकी ये जो एपी है इसमें नेगेटिव टर्म आ जाएगा। n इक्वल्स टू 14 पर, n इक्वल्स टू 14 पर इसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म आएगा, n इक्वल्स टू 14 पर इसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म आएगा। सो for n equals to 14 this AP इसको ऐसे लिखो, ठीक है। तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म विल बी 14th टर्म, ठीक है 14 टर्म। तो जो पहला नेगेटिव टर्म होगा वो क्या होगा बच्चों, 14th टर्म होगा, ठीक है। इस तरह से हमने चेक किया। अरे यहाँ पर यार n का वैल्यू क्या रखूंगा कि नेगेटिव हो जाए, तो 13 से बड़ा रखूंगा तभी तो नेगेटिव होगा। 13 से बड़ा क्या है 14 है, तो 14 रखूंगा तभी तो नेगेटिव होगा ना। इतना क्यों नहीं समझ पा रहे, इतनी सी बात को, है ना, नॉर्मल सी बात थी, ठीक है। देखिए एक बार एक शुरुआत से देखिए ऑप्शन थे क्या 14 टर्म, सी हो जाएगा आंसर, आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए इसको ध्यान से एक बार, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा आगे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पे आ रहे हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पे आ रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड 7 टर्म इज 9। ऐसी एपी बताना है, ऐसी एपी बताना है जिसका थर्ड टर्म मतलब A3 5 दिया हुआ है, 7 टर्म मतलब A7 आपको दिया हुआ है 9। तो थर्ड टर्म का मतलब क्या हो जाएगा, थर्ड टर्म मतलब A प्लस 2D हो गया क्या, और 7 टर्म मतलब A प्लस 6D इक्वल्स टू 9 दिया हुआ। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, A प्लस 2D इक्वल्स टू 5, A प्लस 2D इक्वल्स टू 5 दिया हुआ है। तो यार ये इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। क्या करूं, दोनों को माइनस कर दूं, दोनों को माइनस कर दूं, क्या माइनस कर दो। इसमें से इसको लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड माइनस होगा, राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड माइनस होगा। हमेशा याद रखना, ऐसा नहीं कि लेफ्ट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड माइनस कर दिया, राइट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड, ऐसे नहीं। ये लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड माइनस होगा, राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड माइनस होगा। तो A प्लस 2D
माइनस ए प्लस 6d इक्वल्स टू 5 माइनस 9। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस 2d माइनस ए माइनस 6d इक्वल्स टू माइनस के 4। तो ऐसे कट गया, ये कितना हो जाएगा, माइनस के 4d इक्वल्स टू माइनस के 4। तो d कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस से माइनस कट गया, 4/4 1। d का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसको किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, यहाँ पे रख दो, 2 में रख दो, तो क्या हो जाएगा, a प्लस 6d इक्वल्स टू 9। तो a क्या हो जाएगा, 9 माइनस 6d। तो हो जाएगा 9 माइनस 6, d का वैल्यू 1 है, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3। तो a का वैल्यू 3 आ गया, d का वैल्यू 1 आ गया। ठीक है, a का वैल्यू 3 आ गया, d का वैल्यू 1 आ गया, निकल जाएगा AP। d ऐड करता जाता हूँ अब। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू 3। सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस d मतलब 4। थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस 2d मतलब 5 हो जाएगा। हाँ, फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस 3d, तो ये हो जाएगा 6। तो इस तरह से आप लोग कितने भी टर्म निकाल सकते हैं, 3 4 5 6। ठीक है, तो ये आ जाए। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए इस क्वेश्चन को एक बार, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से आप लोग AP निकालेंगे। चलिए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये देखिए, हाउ मेनी 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 3। हाउ मेनी 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 3, इसको देख लेते हैं एक बार। ठीक है, दो डिजिट के ऐसे नंबर्स बताने हैं जो 3 से डिविजिबल हो। दो डिजिट के, ठीक है, केवल 2 डिजिट के बताने, ऐसे नंबर बताने जो 3 से डिविजिबल हो। तो मुझे ऐसा नंबर बताइए सबसे पहले, तो आप ऐसा सबसे छोटा नंबर बताइए 2 डिजिट का जो 3 से डिवाइड हो। ऐसा सबसे छोटा नंबर बताइए 2 डिजिट का जो 3 से डिवाइड हो। तो 3 के टेबल में 3, 2 टाइम्स 6, 3 टाइम्स 9, 4 टाइम्स 12 आता है। तो सबसे छोटा टर्म तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। उसके बाद 15, फिर 18, फिर 21, इस तरह से चलता जाएगा। ठीक है, लास्ट टर्म क्या आएगा बताइए, 2 डिजिट के नंबर कहाँ तक जाते हैं, लास्ट 99 तक जाते हैं। अरे 99 के बाद 100 तो 3 डिजिट का हो गया ना, 1 2 3, तो 99 तक लास्ट जाते हैं। ठीक है, 99 तक लास्ट जाते हैं, तो लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, 99 हो जाएगा। तो यार ये टोटल मुझे बताने कि कितने हैं, ये टोटल कितने हैं। तो ये टोटल कितने हैं देखिएगा। तो इसमें लास्ट टर्म क्या है, 99 है, फर्स्ट टर्म क्या है, 12 है, और कॉमन डिफरेंस क्या है, 3 है। तो देखिएगा L का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस लास्ट टर्म का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये दिया हुआ है 99 इक्वल्स टू 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए 99 माइनस 12, बताइए कितना हो जाएगा। ये 3 को इधर लेके आ गया, तो 3 से इसको काटो, कितना जाएगा, 2 9 29। तो 29 माइनस 1 इधर जाके प्लस 1 हो गया, तो ये कितना आ जाएगा, इनका वैल्यू कितना आ गया, 30। मतलब n का वैल्यू 30, इसका मतलब है कि ऐसे टोटल 30 नंबर है 2 डिजिट के जो कि 3 से डिवाइड करते हैं। मतलब 12 15 18 21 99 तक ऐसे कितने नंबर है, टोटल 30 नंबर है जो 3 से डिवाइड होते हैं बच्चों। इस तरह से सबसे पहले आपने सबसे छोटा नंबर देखा 12 15 18 21, फिर लास्ट में सबसे लास्ट टर्म क्या जाएगा 99, फिर आप लोगों ने L वाला फॉर्मूला लगाया और इनका वैल्यू निकाला। इस तरह से आप लोगों ने देखा इस क्वेश्चन को। आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो एक बार, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देख लीजिए सभी बच्चे। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन आइए, ये भी एक इजी क्वेश्चन है। इन अ फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट्स इन फर्स्ट रो। तो ये मान लो फर्स्ट रो हो गई आपकी, इसमें क्या आपके 23 प्लांट्स है। 21 इन सेकेंड रो, तो मान लो कि ये आपकी सेकेंड रो है, इसमें क्या आपके 21 प्लांट्स है। ये आपकी थर्ड रो है जिसमें कि 19 है,
और इस तरह से चलते जा रहे हैं। 5 रोज प्लांट्स इन द लास्ट रो, तो लास्ट रो होगी, मान लो लास्ट रो एल से डिनोट कर दो, इसमें कितने हैं 5 प्लांट्स हैं। तो आपको बताना है हाउ मेनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड, कितने टोटल रो, कितने रो टोटल कितने, ठीक है, तो बताना है। तो यार अगर आप लोग देखें तो फर्स्ट रो में 23, सेकंड में 21, थर्ड में 19 और लास्ट वाले में कितने हैं 5 है। तो यार ये एपी बन रहा है क्या, देखो जिसका फर्स्ट टर्म 23 है, 23 और डिफरेंस कितना है कॉमन डिफरेंस 21 माइनस 23 मतलब -2 का मतलब 2 घटते जा रहे हैं, इसमें घटते जा रहे हैं। तो यार इनका भी डिफरेंस -2 है, तो ये एक भी बन रहा है। तो मैं लगाता हूँ फॉर्मूला, फिर ये लास्ट टर्म दिया हुआ है एल, लास्ट टर्म 5 है ना, तो एल का फॉर्मूला लगा दीजिए। एल क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये क्या हो जाएगा 5 इक्वल्स टू a 23 प्लस n माइनस 1 इंटू डी मतलब -2, तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 23 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू -2, बताओ कितना होगा -18, -2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये 9, तो 9 इक्वल्स टू कितना आया n माइनस 1, तो n की वैल्यू कितनी आई 10th, n की वैल्यू 10, मतलब टोटल कितनी रो है 10 रो है, टोटल कितनी रो है 10 रो है, ठीक है, टोटल कितनी रो है 10 रो है, देख लीजिए एक बार। इस फ्लावर बेड में टोटल कितनी रो है 10 रो है। इस तरह से आप लोग जो लास्ट एल वाला फॉर्मूला लगाया उसको यूज करके निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। एम टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम द एंड, ठीक है, इसको देखिएगा ध्यान से, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एम टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम द एंड, कोई भी एपी में, जैसे अभी तक जो क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे 10 टर्म निकालना, 12 टर्म निकालना, वो कब से स्टार्टिंग से 10 टर्म कितना होगा, स्टार्टिंग से 11 टर्म कितना होगा। अब हम लोग जो देखेंगे देखने जा रहे हैं कि कोई भी एपी में आखिर से mth टर्म, मतलब कोई भी टर्म, जैसे आखिर से आपसे पूछ लिया थर्ड टर्म बताइए, लास्ट से एंड से आपसे 11 टर्म पूछ लिया तो कैसे करेंगे, ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं उसका मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आपको, पहले उसको देख लेते हैं, पहले ये पढ़ लेते हैं, इसको ध्यान से पढ़िएगा। वी कैन फाइंड mth टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम द एंड बाय टेकिंग द लास्ट टर्म एज फर्स्ट टर्म, ठीक है, जो फर्स्ट लास्ट टर्म है उसको फर्स्ट टर्म मान लेना, एंड नेगेटिव ऑफ कॉमन डिफरेंस, इंपॉर्टेंट लाइन, जो कॉमन डिफरेंस है उसका नेगेटिव ले लेना, टू कंस्ट्रक्ट द रिवर्स एपी ऑफ द गिवन एपी। तो इसका जो mth टर्म वो क्या हो जाएगा a प्लस ए, जिसको आप लोगों ने लास्ट टर्म माना था, प्लस m माइनस 1, अरे n का वैल्यू कितना m, और d को माइनस d लिया है, तो 1 माइनस m माइनस 1 इंटू डी, लास्ट टर्म को l भी बोलते हैं तो s ने l लिख दिया, ठीक है। तो इस तरह भी आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका भी है कि इफ देयर इज एन एपी विद टर्म्स हैविंग a कॉमन डिफरेंस d एज द कॉमन डिफरेंस, देन mth टर्म क्या होगा फ्रॉम द एंड, ये होगा n माइनस m प्लस 1 टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, और n माइनस m माइनस 1 टर्म फ्रॉम, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 तरीके हैं इसको करने का, कैसे करते हैं आगे देखते हैं, एक एग्जांपल समझेंगे इसको। फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म ऑफ द एपी, तो ये एपी में लास्ट टर्म से मुझे 20 टर्म बताना, मतलब पीछे से 20 टर्म क्या होगा, पीछे से 20 टर्म बताना है। तो पहले एपी लिख लेते हैं, एपी है आपकी 3, 8, 13, 253, यही है। अब मैंने कैसे बताया था आप लोग को ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, जब लास्ट से आपको कोई भी टर्म बताना है तो क्या करते हैं, जो लास्ट टर्म है उसको आप लोग फर्स्ट टर्म मान लीजिए, तो लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म मान लीजिए, मतलब a इक्वल टू 253 मान लीजिए, और जो इस एपी का कॉमन डिफरेंस जो कि है आपका 8 माइनस 3, इसका मतलब 5, तो उसको मान लीजिए -5। फर्स्ट टर्म को आप लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म मान लीजिए और कॉमन डिफरेंस का नेगेटिव मान लीजिए। देखिए अब मैं निकाल रहा हूँ 20 टर्म,
तो A20 क्या हो जाएगा, A20 क्या हो जाएगा, A प्लस 19D। तो A कितना है आपका 253 प्लस 19 इंटू डी कितना है -5। तो बताओ कितना हो जाएगा 253 माइनस 85, तो कितना हो जाएगा 8 6 168 हो जाएगा क्या? यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हुआ देखो, सही तो है ये तो, नो होगा ना यहाँ पे, यहाँ पर कितना आएगा 95। तो करो इसको माइनस करो, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हुआ, ये 8 ठीक है, 14 में से तो कितना जाएगा 5, तो 158 आ जाएगा। तो 20 टर्म कितना आ गया आपका, कितना आ गया देखिए एक बार 158 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग करना है, जो लास्ट टर्म है उसको फर्स्ट टर्म मान लीजिए और जो कॉमन डिफरेंस है उसका नेगेटिव ले लीजिए। ठीक, चलिए इस तरह से आपको करना है, और बाकी तो जो A20 है वो तो A प्लस 19D होगा, और बस आप ये फॉर्मूला लगाइए। ठीक है, आगे देखते हैं और क्वेश्चन इस तरह के, देखिएगा ये वाला, इन एन एपी दिस द ए टर्म फ्रॉम एंड विल बी, सेम वही क्वेश्चन है, ये वाली एपी में ए टर्म बताना एंड से, ए टर्म बताना है एंड से, तो इसलिए क्या करते हैं जो लास्ट टर्म है उसको फर्स्ट टर्म मान लेते हैं 184, और जल्दी से मुझे इसका कॉमन डिफरेंस बताइए कितना होगा, कॉमन डिफरेंस कितना होगा 3 होगा, तो एंड वाले के लिए क्या हो जाएगा -3। तो ए टर्म बताना है, A8 बताना है, मतलब A प्लस 7D, चाहे इसको T8 बोलो या A8 बोलो एक ही बात है, तो A प्लस 17D बताना है। तो बताओ A कितना माना है मैंने 184 प्लस 7 और D कितना है -3, तो ये कितना जाएगा 184 माइनस 20, तो ये कितना जाएगा 3 6 163 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा 163। देखिए ध्यान से इसको क्वेश्चन को एक बार, ठीक है, देखिए कोई डाउट वगैरह है तो नीचे कमेंट में कर दिया करिए कि सर हाँ मुझे यहाँ डाउट है, तो मैं उसको नेक्स्ट क्लास में जब नेक्स्ट लेक्चर होगा डिस्कस कर दिया करूँगा। ठीक है, तो 163 हो जाएगा इसका ऑप्शन है। कुछ नहीं करना बच्चों, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, लास्ट से निकालने के लिए कोई भी टर्म आप लोग जो लास्ट टर्म है उसको फर्स्ट टर्म मान लीजिए, जो डिफरेंस है नॉर्मल एपी का उसका नेगेटिव ले लीजिए, और जैसे हम लोग निकालते हैं कोई भी टर्म किसी एपी का वैसे आपको करना है। जैसे 8th टर्म निकाला था तो वो क्या होता है A प्लस 7D, अब यहाँ पर A का वैल्यू आप 184 रखेंगे और D का वैल्यू -3 रखेंगे। इस तरह से आप लोग को इक्वेशन करने हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल 8 थोड़ा सा 1 सेकेंड रुकिएगा। ये क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं वापस से। फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, ये आपको एपी दिया हुआ है 10 7 4 -62, ये कोई एपी दिया हुआ है। अगेन इसमें सेमी टाइप का क्वेश्चन पूछा, अब तो ये आपके बुक का ही एक एग्जाम्पल नंबर 8 है। 11 टर्म बताना है लास्ट से मतलब इधर से लास्ट से आपको 11 टर्म बताना है। तो फिर से वही प्रोसेस करेंगे, मान लीजिए जो ए है लास्ट टर्म वही आपको फर्स्ट टर्म मान लीजिए, डी ले लीजिए 7 -10, मतलब इसका डी कितना है, नॉर्मल एपी का कितना डी है भाई 7 -10 -3 है, तो डी इसका क्या हो जाएगा लास्ट से करने के लिए 3 हो जाएगा। तो मुझे क्या होता है ना 11 टर्म मतलब A11, बताओ क्या हो जाएगा A प्लस 10D हो जाएगा। तो बताइए A क्या हो जाएगा -62 प्लस 10 इंटू डी मतलब 3, तो हो जाएगा -62 प्लस 30, तो ये कितना हो जाएगा -32 हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग को इक्वेशन करना था, देख लीजिए एक बार इसको, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा।
ठीक है, तो फ्रॉम लास्ट से क्या हो जाएगा -32। वही आपको जो लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म मानना है, डी जो है जो इसका क्या है 7 - 10 -3 है, तो -3 मतलब 3 इसका क्या हो जाएगा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, इसको एक और क्वेश्चन करते हैं, फाइंड 10 टर्म ऑफ दिस। तो 10 टर्म बताना है, वही सेम है 20 35 50 65। ये आपको एक एपी दी हुई है, देखिए एपी है ना, कॉमन डिफरेंस इसका फर्स्ट टर्म क्या था 20 है, कॉमन डिफरेंस कितना है 35 - 20 मतलब 15 है। ठीक है, यही यहाँ पर भी कितना है 15 है। तो ए पता है, डी पता है, 10 टर्म बताना है मतलब T10 बताना है, या फिर A10 लिख लो, वो क्या हो जाएगा A + 9D हो जाएगा। तो A + 9D मतलब 20 + 9 × D मतलब 15। तो क्या होगा 20 + 9 × 15, 9 कितना हो जाएगा 135 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, तो 10 टर्म कितना हो जाएगा इसका 155 हो जाएगा 10 टर्म। बस इस तरह से सिंपली आप लोग कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन था। ठीक है, आगे देखते हैं, ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है मतलब है ना, एग्जाम्पल 9 है आपकी बुक का ही, इसको एक बार देखते हैं। सम ऑफ रेट 1000 इज इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर, कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर, डू दीज इंटरेस्ट फ्रॉम एन ए पी फ्रॉम सॉरी बोल रहा हूँ, तो फॉर्म एन ए पी। अब मुझे सबसे पहले ये बताना है कि हर ईयर में कितना इंटरेस्ट उसको आएगा अगर उसने 1000 रुपये इन्वेस्ट किए 8% पर। तो फर्स्ट ईयर में मैं सिंपल इंटरेस्ट निकाल लूंगा फॉर फर्स्ट ईयर सिंपल इंटरेस्ट। आप लोग सब जानते हैं क्या फॉर्मूला होता है इसका, P R T अपॉन 100, जहां पर P आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, R है आपकी इंटरेस्ट रेट जिस पे आप लोग दे रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं, और T है आपका टाइम। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट ईयर के लिए निकाल लेंगे, तो क्या है प्रिंसिपल अमाउंट तो P है, और R क्या है 8 है, और T फर्स्ट ईयर के लिए मतलब 1 अपॉन 100। तो 2 0 से 2 0 कट गया, तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ईयर के लिए आ गया। सेकेंड ईयर के लिए, फॉर सेकेंड ईयर सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, वही PRT, तो P कितना है 1000 इंटू R 8 इंटू T 2, इस बार 2 है ना, सेकेंड साल के लिए 2 हो जाएगा, तो 2 से 0 से 2 करके कितना आ जाएगा 160 आ जाएगा। ठीक है, थर्ड ईयर के लिए निकाल लीजिए इसी तरह से, फॉर थर्ड ईयर, तो थर्ड ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा PRT अपॉन 100, तो P कितना आ जाएगा 1000 इंटू R 8 T 3 हो जाएगा अपॉन 100, 2 0 से 2 0 कट गया मतलब कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा। तो इस तरह से आप और भी ईयर के लिए निकाल सकते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, एक बार मैं नए पैसे बता देता हूँ। तो यार ये एपी है क्या, देखिए तो जरा एपी है क्या, आप लोग चेक करिए इसको, एपी है या नहीं। फर्स्ट टर्म 80 है, सेकंड 160 है, थर्ड 240 है, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस कितना आ रहा है इसका 80, इनका भी कितना आ रहा है 80, इसका मतलब ये क्या बना रहा है एपी बना रहे हैं, जिसका फर्स्ट टर्म क्या है 80 और कॉमन डिफरेंस क्या है 80, एपी बना रहे हैं। ठीक है, आगे देखो क्या पूछ रहा है, ऑल इफ सो, अगर एपी है तो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर मेकिंग यूज ऑफ दिस फैक्ट। ठीक है, अगर एपी है तो मुझे बताना है कि इंटरेस्ट 30 टर्म में कितना आएगा 30 ईयर में, तो मतलब मुझे A30 बताना है, A30 बताना है, तो क्या हो जाएगा A + 29 इंटू डी, ये होगा। तो A कितना है 80 + 29 इंटू 80, तो कितना हो जाएगा 80 प्लस इसको करो मल्टीप्लाई 2 7 23, तो ये कितना हो जाएगा 0 0 2400 आ जाएगा इसमें। देखिए
2400 देखिए, इस तरह से आपको इक्वेशन करना था बच्चों। सबसे पहले तो हम लोग PRT, अब ये सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है आप लोग क्लास 8 में पढ़ चुके हैं और एक बार क्लास 9 में फिर से हम लोगों ने रिपीट किया था। कौन से चैप्टर में? फाइनेंशियल प्लानिंग एक चैप्टर आया था आपका 6 क्लास, शायद महाराष्ट्र बोर्ड में था, बुक 1 का चैप्टर 6 है। तो 2 जगह पे आप लोग ये सब देख चुके हैं, तो मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, तो सबसे पहले हम लोगों ने वही चीज़ किया। सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से फर्स्ट ईयर के लिए, सेकेंड ईयर के लिए और थर्ड ईयर के लिए हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट निकाला और फिर देखा कि क्या ये AP बना रहे हैं। और ये कैसे देखा हमने? उनके कंसेक्यूटिव, मतलब 2 एक के बाद एक आने वाले टर्म्स का डिफरेंस जो है सेम है, इसका मतलब वो क्या है? AP है। मुझे पूछ रहा था कि बताओ जो 30वां जो ईयर है उसमें कितना उसका इंटरेस्ट आया, तो 30वां मतलब 13 टर्म मुझे बताना था, तो 813 A + 29D हो जाए, कितना आ जाएगा? 2400। इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन आप लोगों का हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये थे सभी आपके एग्जाम्पल और कुछ एग्जाम्पलर के क्वेश्चन। अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है? एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, कैसे क्या है, ठीक है? 5.2, 5.1 हम लोग देख लिए हैं, 5.2 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड फिल इन द ब्लैंक्स इन फॉलोइंग टेबल गिवन दैट A इज फर्स्ट टर्म, D इज कॉमन डिफरेंस एंड A इज द nth टर्म ऑफ N। ठीक, देखिएगा फर्स्ट वाला, इसमें आपको A दिया हुआ है 7, वेरी इजी क्वेश्चन, D 3 दिया हुआ है, N दिया हुआ है 8 और मुझे बताना है A। ठीक है, तो अब आप लोग फॉर्मूला जानते हैं, बस उसको पुट करना है। पांचों पार्ट में आपको जो फॉर्मूला है A + N - 1 × D AN = ये यूज करना है। तो मुझे बताइए क्या होता है? AN = AN आपको दिया हुआ है, N पूछा हुआ है यार, A दिया हुआ है 7, N 8 - 1 × D 3 दिया हुआ है। तो एक जगह 7 + 7 × 3, तो जाएगा 7 + 21, तो कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। तो AN आपका आ गया 28, ठीक है? AN आ जाएगा आपका 28 आ जाएगा, ठीक है? इस तरह से फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकंड वाला दिखा देता हूँ। देखिए सारों में वही सेम ही करना है, मैं फिर सेकंड वाला एक बार बता देता हूँ। A = -18 है, N आपको 10 दिया हुआ है, AN आपको 0 दिया हुआ है, आपसे D पूछा हुआ है। फिर से वही फॉर्मूला लगाइए, AN = A + N - 1 × D। AN आपको 0 दिया हुआ है, A - 18 दिया हुआ है, प्लस N 10 दिया हुआ है और D आपको पूछा है। तो ये क्या जाएगा? -18 इधर जाके क्या जाएगा? 18 हो जाएगा। 10 - 1 कितना जाएगा? 9। तो D का वैल्यू कितना जाएगा? 2। D का वैल्यू 2। इस तरह से जो बाकी के पार्ट से बच्चों, उसको भी आप लोग कोशिश करिएगा अपने से करने की, थोड़ा सा सेम उसी तरीके से इसमें भी वही फॉर्मूला लगाना है, इसमें भी वही, इसमें भी वही, ठीक है? फर्स्ट क्वेश्चन था, देख लीजिए एक बार ध्यान से, फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा, ठीक है? इस क्वेश्चन को देखिए एक बार, देखिए, करने की कोशिश करिए थोड़ा। चूज द करेक्ट चॉइस इन फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। फर्स्ट वाला देखिएगा ध्यान से। 30th टर्म ऑफ दिस AP, आपको ये दिया हुआ है AP मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 10 7 4, ये दिया हुआ है। 30th टर्म बताना है, तो 30th टर्म मतलब, अच्छा इस AP का मुझे सबसे पहले बताइए A क्या है? फर्स्ट टर्म 10 है और D क्या है? -3। तो 13 टर्म मतलब, सॉरी A13 मतलब A + 29 × D। तो बताइए A क्या है? 10 + 29 × D कितना है? -3। तो कितना आएगा? 10 - के, करो मल्टीप्लाई, 7 2
87, तो कितना जाएगा माइनस के 77, तो इसका 30 टर्म कितना आ गया माइनस के 77, ठीक है। देखिए थोड़ा लॉजिक अगर आप लगाएंगे तो जो टर्म था वो आपका आना तो नेगेटिव ही था, तो ए और बी वाला जो था वो तो आपका कैंसिल ही हो गया ना। अरे भाई इस एपी में जो टर्म्स है वो घटते जा रहे हैं ना, 10, 7, 4, फिर क्या आता 1 आता, फिर नेगेटिव, तो जो टर्म था वो तो नेगेटिव आना था, क्योंकि टर्म क्या है यहाँ पे घटते हुए जा रहे हैं ना, तो घटते घटते कहाँ तक जाएंगे, नेगेटिव चले जाएंगे। तो ए और बी ऑप्शन तो ऐसे गलत था, तो आना तो सी और डी में से था, और हम लोगों ने ऐसे भी देख लिया तो सी आ गया आंसर, ठीक है। सेकंड वाले पे आइए, सेकंड वाले पे आइए, ये दिया हुआ है AP -3 -1/2, ठीक है। तो इसका कॉमन डिफरेंस ए फर्स्ट टर्म दिया है -3, कॉमन डिफरेंस कितना जाएगा -1/2 -3, मतलब -1/2 + 3, तो कितना जाएगा -1 + 6/2, मतलब 5/2, ठीक है। तो निकाल लो 11 टर्म, मतलब A11, मतलब हो जाएगा A + 10D, तो क्या जाएगा -3 + 10 × D, मतलब 5/2, कितने बार करेगा 5 बार, तो -3 + 25, तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, 22 हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को एक बार देखिए, दो ही पार्ट थे, सिंपल से पार्ट थे, वही 10 टर्म 11 टर्म बताना है, वही बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों सेम ही तरीके के, केवल इस वजह से कर रहे हैं ताकि आप लोग को समझ में आ पाए, नहीं तो इतना कुछ है नहीं इनमें बार बार करने का, सब इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो आगे बढ़े, सेकंड क्वेश्चन हो गया तो ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे आइए, बस कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, इन फॉलोइंग एपी फाइंड मिसिंग टर्म्स, मिसिंग टर्म बताने हैं। पहला वाला देखिएगा 2, ये बॉक्स है 26, ठीक है। तो इसमें अगर आप लोग देखें तो ये एपी का फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड और ये थर्ड टर्म है, ठीक है। ये क्वेश्चन को करने का एक बार ट्रिक बता देता हूँ। ये फर्स्ट टर्म है a = 2 है, थर्ड टर्म मतलब A3, ये दिया हुआ है आपको 26, थर्ड टर्म मतलब A + 2D = 26, तो फर्स्ट टर्म 2, तो 2 + 2D = 26, तो 2D कितना हो जाएगा 26 - 2 मतलब 24, तो D कितना आ जाएगा यार 12, D कितना आ गया 12, तो सेकंड टर्म बताना है मुझे, तो A2 मतलब क्या होगा A + D, तो बच्चों A क्या है 2 और D 12, तो कितना आ जाएगा टोटल 14, तो आपका मिसिंग टर्म कितना आ जाएगा यार 14 आ जाएगा, ठीक है। सेकंड वाला देख लीजिए एक बार, मिसिंग टर्म 13, सारे नहीं करूँगा बच्चों में 2-3 करूँगा, बाकी आप लोग अपने से कोशिश करिएगा थोड़ा सा, सारे अगर मैं कर दूँगा तो क्या फ़ायदा है, ठीक है। आप लोग तो बस छाप लेंगे इधर से देख करके, कॉपी कर लेंगे, आप भी कुछ करिए, ठीक है। इसमें भी फर्स्ट टर्म ये दिया हुआ है, जो नहीं दिया हुआ है सेकंड टर्म ये, थर्ड फोर्थ, तो सेकंड टर्म आपको दिया हुआ है 13 और फोर्थ टर्म दिया हुआ है 3, तो ये A + D आपको दिया हुआ है 13 और ये A + 3D आपको दिया हुआ है 3, दोनों को माइनस कर दो तो 2D = -11, D = -10, यही है ना। तो D हो जाता है -5, D -5 है, तो जिसको यहाँ पे रखिए, तो A -5 = 13, तो ये आएगा A = 13 + 5, मतलब A की वैल्यू कितनी आ गई 18 आ गई। फर्स्ट टर्म निकालना है तो फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा 18, थर्ड टर्म निकालना है मतलब A + 2D, तो A क्या है आपका 18 + 2 × D -5, तो 18 - 10 मतलब 8, तो ये 8 हो जाएगा थर्ड टर्म। इस तरह से बस सिंपली आपको करना है, सबसे पहले दी गई दो इन्फॉर्मेशन से आपको A और D का वैल्यू निकालना है, उससे फिर आपको लोग को बाकी वाले जो टर्म्स है वो भी मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा देखिए, ये वाला मैंने बता दिया, ये बता दिया, ये आप करिएगा, ये भी आप करिएगा, या फिर ये और ये आप करिएगा, मैं ये बता देता हूँ, ठीक है। इसमें भी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, तो फर्स्ट और सिक्स टर्म दिया हुआ है,
ये दिया हुआ है, तो फर्स्ट टर्म दिया हुआ है -4, सिक्स टर्म मतलब a + 5d दिया हुआ है 6, तो ये कितना हो जाएगा -4 + 5d = 6, तो 5d = कितना हो जाएगा 6 + 4 मतलब 10, तो d कितना हो जाएगा 2। सेकंड टर्म पूछ रहा है तो सेकंड टर्म कितना हो जाएगा a2 मतलब a + d, तो जाएगा -4 + 2 = -2। थर्ड टर्म पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा a + 2d, तो a -4 + 2 × 2 तो जाएगा -4 + 4 = 0। यही होगा, अरे यही होगा। फोर्थ टर्म भी पूछ रहा है तो a + 3d, तो ये क्या हो जाएगा -4 + 3 × 2 जाएगा -4 + 6 = 2। और फिफ्थ टर्म भी पूछा हुआ है क्या, तो a + 4d मतलब a की वैल्यू -4 + 4 × d 2, तो -4 + 8 मतलब 4 हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग बच्चों इक्वेशन कर सकते हैं, चाहे कितने भी टर्म पूछे हुए। अगर आपको ए और डी पता है बच्चों तो आप सारे टर्म भी निकाल सकते हैं, कितने भी टर्म पूछे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। फोर्थ क्वेश्चन अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन है जो हम लोगों ने एग्जाम्पल में देखे थे। एपी आपको दिया हुआ है 3, 8, 13, 18। सही है, किधर से भी चल जाता है। तो इसमें बताना है कि 78 कौन सा टर्म है इसका, 78 कौन सा टर्म है इसका। तो ए क्या हो जाएगा इस एपी का 3, डी क्या हो जाएगा इसका 5, और ए एन मान लीजिए आप दिया हुआ है 78। तो आपको बताना है एन का वैल्यू। तो ए एन क्या होता है a + n - 1 इंटू मतलब 78 = a + n - 1 इंटू नहीं तो 78 - 3 = कितना हो जाएगा 5 × n - 1, तो ये कितना हो जाएगा 75/5 = n - 1, ये कितना हो जाएगा, तो ये जाएगा 15 + 1 = n, तो n कितना हो जाएगा 16। मतलब ये जो एपी है बच्चों, इसका 16 नंबर पे जो टर्म आएगा वो क्या है 78 है। ठीक है, वो क्या है 78 है। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन तो हालांकि हम पहले भी कर चुके हैं, पर दोबारा से मैं समझा रहा हूँ, बार बार एक ही टाइप के क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ सके। ये वाला देखिएगा एक बार क्वेश्चन, कितना टाइम हो गया, चलिए देखिए क्वेश्चन को ध्यान से। फिफ्थ टर्म, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। नंबर ऑफ टर्म बताना है। लास्ट टर्म आपको दिया हुआ है l = 205 है, a आपको दिया हुआ है 7 और d आपको दिया हुआ है 13 - 7। इसका मतलब कितना है 6 है। तो l का फॉर्मूला क्या होता है a + d, तो 7 + n - 1 इंटू d, तो क्या जाएगा 205 - 7 = 6 × n - 1, तो कितना होगा 198 अपॉन 6 मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड हो जाएगा n माइनस, कितने बार कटेगा 3 बार, तो इनका वैल्यू कितना जाएगा 34। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। इनका वैल्यू कितना जाएगा 34। तो टोटल 34 टर्म से इस में सेम इसी तरीके से करिए। लास्ट टर्म क्या है -47, फर्स्ट टर्म क्या है 18, कॉमन डिफरेंस क्या है 15, सही 1/2 -18, इसको सही करो कितना हो जाएगा ये तो करो क्या होता है l = a प्लस इंटू ये होता है -47,
-47 और -18 तो माइनस के 5/2 इंटू n-1 ये कितना होता है 5 6 तो 5 से माइनस कट गया 5 से कितनी बार कटेगा 1 3 और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 26 n-1 तो n की वैल्यू कितनी आ गई 36 + 1 मतलब 27। तो इसमें कितने टर्म है टोटल, इसमें टोटल कितने टर्म है बच्चों 27 इसमें टोटल टर्म्स की वैल्यू है। टोटल टर्म्स कितना है 27। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं जो कि है आपका 6th क्वेश्चन। ठीक है, पढ़िए इसको एक बार फिर हम लोग देखते हैं इसको, पढ़िएगा इसको। चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ दिस एपी। हाँ, मुझे चेक करना है कि ये क्या जो एपी ये दी हुई है 11 8 5 2 क्या -150 इसका एक टर्म है, क्या -150 एक इसका टर्म है। तो एक बात याद आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि जो ए बी जब भी एन का वैल्यू जो आता है वो एन का वैल्यू जो आता है कोई भी इंटीजर आता है, कोई पॉजिटिव इंटीजर आता है, पॉजिटिव टर्म आता है ना, जैसे कि 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया 4 आ गया, या फिर कोई नेचुरल नंबर भी आप बोल सकते हैं, कोई नेचुरल नंबर आता है। ठीक है, ये कभी भी कोई रेशनल नंबर में नहीं आ सकता, एन का वैल्यू कभी भी रेशनल नंबर में नहीं आ सकता है, जैसे कि 3/2 2/3 इस तरह से नहीं आ सकता है। ठीक है, तो देखते हैं इसको एक बार, बताना है कौन सा -150 इसका टर्म है क्या। तो देख लो -150 रख के देख लो, इसमें ए क्या है 11 और डी क्या है -3 और ए एन मान लो, एन मान लो -150। अगर एन का वैल्यू कोई इंटीजर में आ रहा है पॉजिटिव इंटीजर में तो हम लोग मान लेंगे कि हाँ ये कोई टर्म है, और नहीं तो बोल देंगे कि नहीं है। तो 11 + n-1 इंटू डी, तो कितना हो जाएगा -1 तो क्या जाएगा -161 -3 -3 तो -164 अपॉन -, देखिए जरा n का वैल्यू कितना आ रहा है 164/3, तो 164 से 3 डिवाइड होता है क्या, कितनी बार 4। तो यार ये तो नहीं आ रहा है 164/3, 3 डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब n का एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रहा है। एग्जैक्ट वैल्यू मतलब कोई इंटीजर नहीं आ रहा है, इंटीजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये -150 कांट बी अ टर्म ऑफ दिस एपी। तो लिख देना -150 कैन नॉट बी अ टर्म ऑफ दिस एपी, -150 इसका एक टर्म नहीं हो सकता है। इस तरह से आपको चेक करना था। ठीक है, 6 हो गया। 7 देखिएगा, फाइंड द फर्स्ट 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11 टर्म इज 38 एंड 16 टर्म इज 73। तो 11 टर्म 38 दिया हुआ है, 16 टर्म 17 दिया हुआ है, तो दो इक्वेशन बनेगी ए और डी में, तो ए और डी अननोन रहेंगे, दो इक्वेशन तो सोल्व हो जाएगा। 11 टर्म मतलब ए 11 आपको दिया हुआ है 38 और ए 16 दिया हुआ है 73। तो ए 11 मतलब ए प्लस के 10 डी इक्वल्स टू 38 और ए प्लस, करो इनको माइनस करो, इसमें से इसको माइनस कर रहा हूँ। ठीक है, तो 15 10 माइनस के ये हो जाएगा 5d इक्वल्स टू 73 माइनस के 38, तो ये कितना हो जाएगा यार 5 3, तो डी कितना हो जाएगा 5 7 आ जाएगा। ठीक है, D7 आ गया। ए का वैल्यू किसी में भी रखो, इसमें रख दो डी का वैल्यू, इसमें रख दो डी का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा ए प्लस 70 इक्वल्स टू 38, तो कितना हो जाएगा 38 माइनस 70, तो कितना हो जाएगा माइनस के 32, माइनस के 32 हो जाएगा ए का वैल्यू।
तो कौन सा टर्म पूछा है आपको? 31st टर्म पूछा है, मतलब a 31st, तो कितना हो जाएगा a प्लस 30d। तो a क्या है -32 प्लस के 30d7, तो माइनस के 32 प्लस 210, तो 210 में से 32 माइनस कर लो, कितना हो जाएगा 8, 7 170 -178 आ जाएगा। इस तरह से आप लोगों ने 31st टर्म निकाल लिया इजीली, ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें टफ। ठीक है, आगे बढ़े, इजी क्वेश्चन था, आगे बढ़। देखिए ये वाला जो एक्सरसाइज है बच्चों, बड़ा एक्सरसाइज है, इसमें टोटल 20 क्वेश्चन है। अभी मैं आपको 8 क्वेश्चन तक 10 क्वेश्चन तक बता देता हूँ, कल की क्लास में हम लोग और 10 कर लेंगे। 8th क्वेश्चन, एन एपी कंसिस्ट of 50 terms of which third term is 12 and the last term is 106, find the 29th। कोई एपी है और कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म, टोटल कितने टर्म है 50 टर्म है, तो लास्ट टर्म आपका 50 टर्म है क्या, A50 है क्या, लास्ट टर्म A50 होगा, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, थर्ड टर्म 12 दिया है, मतलब A3 दिया हुआ है 12, इसका मतलब A प्लस 2D आपको दिया हुआ है 12, एंड लास्ट इज 106, लास्ट टर्म 106, लास्ट टर्म क्या है A50 है, तो A50 कितना दिया हुआ है 106, मतलब A प्लस 49D दिया हुआ है। ठीक है, करो इन दोनों को माइनस करो, कितना आएगा 47, 106 माइनस 12, तो कितना हो जाएगा 494, तो डी कितना हो जाएगा 94 अपॉन 47, ये 2 हो जाएगा, डी का वैल्यू कितना आ गया 2 आ जाएगा, रखो इसको उधर, a प्लस 2d इक्वल्स टू 12 में रखो इसको, तो क्या जाएगा a प्लस 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 12, तो a हो जाएगा आपका 12 माइनस के 4 इक्वल्स टू 8, तो a हो जाएगा 8 और d हो जाएगा 2। मुझे बताना है 29th टर्म, a 29 मुझे बताना है, इसका मतलब a प्लस 28d मुझे बताना है, तो a 8 दिया हुआ है प्लस 28 इंटू डी 2, तो कितना आएगा 8 प्लस 6, ये होगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 64, यही है 64 आ गया आपका 29 टर्म। इस तरह से सिंपली आप लोग को ये क्वेश्चन करने हैं। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए एक बार, फिर हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा और। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपको थर्ड एंड 9 टर्म दिए हुए हैं एपी के, तो थर्ड टर्म मतलब A3 आपको दिया हुआ है 4 और 9 टर्म मतलब A9 आपको दिया हुआ है -8, A3 मतलब A प्लस 2D इक्वल्स टू 4 और A9 मतलब A प्लस 8D इक्वल्स टू -8। क्या बोल रहा है, विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0, बताना है कि इससे जो AP आएगी उसका कौन सा टर्म 0 होगा। ठीक है, तो पहले मैं A और D निकालूंगा, कर दो, दोनों को माइनस कर दो, A और A कट जाएगा, 8D माइनस 2D 6D हो जाएगा, -8 माइनस 4 -12 हो जाएगा, तो D का वैल्यू कितना हो जाएगा -2। ये D का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, तो A प्लस 2D इक्वल्स टू 4 में मैं रख रहा हूँ, तो क्या जाएगा A प्लस 2 इंटू -2 इक्वल्स टू 4, तो एक बस हो जाएगा 4 माइनस के 4, तो A हो जाएगा 8, तो A की वैल्यू 8 आ गई, D की वैल्यू -2 आ गई, और बताना है कौन सा टर्म 0 है, तो मतलब an इक्वल्स टू 0 बताना है, तो ये लगा दो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो 0 इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, तो -8 अपॉन -2 इक्वल्स टू n माइनस 1, 4 बार कटेगा तो 4 प्लस 1 इक्वल्स टू n, तो n इक्वल्स टू 5, मतलब जो n इक्वल्स टू 5 पर इस AP में 0 आ जाएगा जब, तो इसका फिफ्थ टर्म क्या है 0 है, ये जो AP आएगी उसका फिफ्थ टर्म क्या है 0 है, ये जो AP आएगी उसका फिफ्थ टर्म क्या होगा 0 आएगा। ठीक है, देखिए इसको,
फिर हम लोग आगे देखते हैं 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। ठीक है, द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सिट रैंडम बाय 7। 17th टर्म ऑफ एन एपी, कोई भी एपी का जो 17 टर्म है वो 10 टर्म से 7 ज़्यादा है। तो ये लिखा है मतलब A17 जो है वो क्या है, A10 प्लस 7, यही है। तो A प्लस 17D मतलब A प्लस 16D, और A10 मतलब A प्लस 9D प्लस 7, ऐसे कट गया। 16 माइनस 9 मतलब 7D इक्वल्स टू 7, तो D क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस पूछा, मतलब यही पूछा था D, यही तो कॉमन डिफरेंस होता है ना यार सर। सर क्या रहे स्टूडेंट्स, तो वो कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, वो कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये 10 क्वेश्चन हो गए आपके। ठीक है, इनको देखिए एक बार ध्यान से, देखिए समझिए पढ़िए, है ना। बाकी बचे हुए 10 क्वेश्चन और बचे हुए ना आपके, 10 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं, 10 क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज काफ़ी ज़्यादा हो गया थोड़ा, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, थैंक यू।